हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? थोड़ा जल्दी से बता दो यार। सब लोग आ चुके हो, सब लोग बढ़िया हो, बेहतरीन हो कि नहीं हो? मेरी आवाज वगैरह तो सब कुछ ठीक है ना? हाँ, मैं भी एक बार सुनूंगा यार आज अपनी आवाज। मेरे को मेरी आवाज लगती कैसी है? हाँ भाई, कुछ सुना ही नहीं दे रहा अभी, क्योंकि थोड़ा सा पीछे चल रहा है ना। अरे बढ़िया 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 भाई, बहुत सही आवाज आ रही है, बहुत सही आवाज आ रही है भाई। बहुत ही ज्यादा बढ़िया आवाज आ रही है। बढ़िया हो, बेहतरीन हो कि नहीं हो? मेरी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। तो आइए स्वागत करता हूं आपका वेदांतु क्लास 10th में भाई। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को क्लास 10 मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करनी है, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर चैप्टर 2 कब लेके आ रहे हो, चैप्टर 2 कब लेके आ रहे हो, चैप्टर 2 कब लेके आ रहे हो? लेके आ गए भाई चैप्टर 2। हाँ हाँ हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो शुरू करें क्या? क्या लगता है, क्या लगता है? कर लेंगे? अरे सर बहुत अच्छे से कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे। मेरे को शुरू से ही आते से गर्मी लगने लगी भाई। अब समझो, सबसे पहले तो छोटी सी बात, आप लोगों को इस सेशन को क्या करना है? आप लोगों को इस सेशन को लाइक करना है। हाँ जी, समझ लो, पहले पूरी बात है। इस सेशन को लाइक कर देना जल्दी से, अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से कर दो। और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। क्या कर लो भाई? इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, थोड़ा सा जल्दी। कर लिया? पक्का? ठीक है। हाँ सर, आप फिर भूल गए मुझे। रितिका नहीं बोला। ठीक है, चल। इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन भी खाली स्लाइड लेके आए हो? क्या कर रहे हो किशोर सर आजकल? काम वाम पे मन नहीं है क्या? मैंने बोला नहीं भाई, काम में तो बिल्कुल मन है ना? काम में तो बिल्कुल मन है। आ जाओ, समझाता हूँ एक चीज। भाई क्या हुआ, चैप्टर 1 अच्छे तरीके से पढ़ाने के बाद किशोर सर थोड़े से आलसी हो गए। अब आलसी हो गए तो बोलने लगे किशोर सर हटाओ, मैं तो ऐसे ही जा रहा हूं, मैं तो खुद ही पढ़ाऊंगा। अब समझो बात को क्या है भाई। इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों को चैप्टर की शुरुआत के बारे में समझना होता है ना? यहां पर कंप्लीट चैप्टर रिवीजन नहीं चल रहा, यहां पर चल रहा भाई इंट्रोडक्शन। सिर्फ आज इंट्रोडक्शन की क्लास है। तो जब हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को समझना चाहा, बहुत अच्छे से समझना, बहुत मस्त चैप्टर, क्लियरिटी दे दूंगा एक नंबर की। ऐसी क्लियरिटी जो जो शायद कहीं नहीं मिली होगी, वो यही मिल सकती है आपको। अच्छा भाई, पॉलिनोमियल जब पढ़ने गया तब मेरे को समझ में ये आया कि पॉली का मतलब होता है मेनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। क्या समझा भाई मैं? पॉली का मतलब होता है मेनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स हो गया भाई। तो पॉलिनोमियल्स में बहुत सारे टर्म्स होते हैं अल्टीमेटली। तो क्या पॉलिनोमियल इतने में खत्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि चैप्टर 2 की शुरुआत है, तो मेरे को आपको नाम का मतलब तो समझाना जरूरी था, और जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया। लेकिन अगर आप लोगों को सीरियसली अच्छे तरीके से पॉलिनोमियल्स पढ़ना है ना, तो पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन सबसे पहले समझना पड़ेगा। व्हाट डिड आई मीन टू से, कि भाई अगर आप लोगों को पॉलिनोमियल्स को समझना है, आ जाओ, अगर आप लोगों को पॉलिनोमियल्स को समझना है, तो मैं तो आप लोगों से सबसे पहले ये बोलूंगा भाई, कि आप लोग ना सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में समझो। किसके बारे में सर? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। अब अगर आप लोगों को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में समझना है, तो उससे भी पहले आप लोग एक छोटी सी चीज समझो, जो कि क्या? जो कि है टर्म्स। समझना बहुत अच्छे से, बहुत मजेदार चैप्टर है। अगर अच्छे से समझा तो मजेदार है, और अगर बुरे से समझा तो फिर तो भाई अच्छा नहीं है ये चैप्टर। ठीक है, ठीक है। अब टर्म्स से भी पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा वेरिएबल, और तो और कांस्टेंट के बारे में। अल्टीमेटली अगर आप लोगों ने वेरिएबल्स और कांस्टेंट का मतलब समझ लिया, तो आप टर्म्स का मतलब समझ जाओगे। और अगर आपको टर्म्स का मतलब समझना है, टर्म्स का मतलब समझ लिया, टर्म्स का मतलब समझ लिया, तो आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझ जाओगे। अगर आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझ गए, तो आप अल्टीमेटली पॉलिनोमियल्स को समझ बैठोगे। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ना पॉलिनोमियल्स को और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को एक ही कहते हैं, पर वो दोनों अलग अलग है। पॉलिनोमियल से पहले किशोर सर आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की क्लियरिटी देंगे, उससे पहले टर्म्स की, उससे पहले वेरिएबल्स और कांस्टेंट की। मतलब
मतलब जो शुरुआत होगी ना इस चैप्टर की वो होगी वेरिएबल से। तो आ जाओ यार वेरिएबल्स को पढ़ ले क्या? हाँ वेरिएबल्स को पढ़ना शुरू करें, ठीक है सर, वेरिएबल्स को पढ़ना शुरू करते हैं। आ जाओ, ये रहे भाई साहब वेरिएबल। अब वेरिएबल बोलता क्या है पहले तो वो समझो, बहुत अच्छे से समझना। समझो वेरिएबल क्या हो सकता है, वेरिएबल एक अल्फाबेट हो सकता है और एक टर्म हो सकता है, बहुत अच्छे से समझना। A variable is an alphabet or term that represent an unknown number, unknown value या तो फिर unknown quantity। वेरिएबल एक ऐसा अल्फाबेट है जो आपको क्या बताता है, जो रिप्रेजेंट करता है कि भाई आपके लिए वो अननोन नंबर भी हो सकता है, वो आपके लिए अननोन वैल्यू भी हो सकता है, और वो आप लोगों के लिए अननोन क्वांटिटी भी हो सकता है। मतलब ही इज जस्ट लाइक अ एन स्ट्रेंजर, ठीक है, ये एक स्ट्रेंजर की तरह है हमारे लिए। ठीक है भैया, इतनी बात भी आपकी मान ली, लेकिन किशोर सर वेरिएबल का असली मतलब क्या है? मैंने बोला बता दूं? बोले हाँ सर बता दो, आज तो बता ही दो। मैंने बोला भाई मान के चलो मेरी हाइट, आपकी हाइट, अंकल की हाइट, आंटी की हाइट, और वो भाई साहब की हाइट, और वो उनकी भाभी जी की हाइट, सबकी हाइट इक्वल है ना? सबकी हाइट इक्वल है ना? सिंपल सी बात है, सबकी हाइट इक्वल है। बोले नहीं सबकी हाइट इक्वल नहीं है, सबकी हाइट क्या कर रही है, वेरी कर रही है। अच्छा मान के चलो कि भाई सभी लोग इंडिया में, तो इंडिया में भी क्या सबकी हाइट वेरी करेगी? सिंपल सी बात है सर, प्लेस सेम होने से हाइट का क्या लेना देना? तो हाइट तो वेरी करेगी, बिल्कुल। अब अपने शब्दों पे ही रहना, अगर हाइट वेरी कर रही है तो इट मींस वेरिएबल का भी मतलब यही चीज है, एक ऐसी चीज, अ थिंग विच कैन वेरी, एक ऐसी चीज जो वेरी करती हो, एक ऐसी चीज जो वेरी करती हो, ठीक है। अब हम लोग उसको कैसे देते हैं भाई, एग्जाम्पल समझना। मेजरली तो आप एक्स वाई जेड से देते हो, ये वेरिएबल्स है, और ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, जैसे टी स्क्वायर हो गया, ठीक है, ए क्यूब हो गया, और बी टू द पावर 4 हो गया, ये सारे वेरिएबल्स हैं, सारे के सारे वेरिएबल्स है। टी यहां पर वेरिएबल है, ए यहां पर वेरिएबल है, बी यहां पर वेरिएबल है। लेकिन एक बात और समझो, वेरिएबल तो चलो ठीक है, एक अननोन वैल्यू, एक अननोन क्वांटिटी हम लोगों को बता देता है। जैसे मैंने बोला भाई कि किशोर सर की एज को, है ना, तो मैं किशोर सर की एज इतना पूरा नहीं लिख रहा, मैं क्या बोल रहा हूं, लेट एक्स इज इक्वल्स टू किशोर सर एज, ठीक है, किशोर एज इतना बोल देता हूं। तो अब सीधा सिंपल मैं बोल रहा हूं कि भाई एक्स किशोर सर की एज कितनी है, मान के चलो किशोर सर की एज 96 है ना। अरे किशोर सर क्यों पढ़ा रहे हो, 2-4 दिन की बात है, क्यों पढ़ा रहे हो, 2-4 दिन की तो बात है। मैंने बोला नहीं भाई बिल्कुल नहीं, ये सेशन तो लेके ही जाऊंगा, अब जाऊंगा तो ये सेशन तो लेके ही जाऊंगा, है ना। तो किशोर सर की एज यहां पर क्या बता दिया अपन लोगों ने, 96 बता दी। क्या इतनी बात अच्छे से समझ में आई? बोले सर बहुत अच्छे से समझ में आई, बस यही चीज है, वेरिएबल है। अब आ जाओ, अब समझते हैं अपन कांस्टेंट को। तो धीरे धीरे करके आप देखते जा रहे हो कि भाई आप लोगों को चीजें तो क्लियर हो रही हैं, वेरिएबल्स क्लियर हो गए। अब कांस्टेंट की बात है, कांस्टेंट की बात भी ऐसे, कल क्या हुआ ना, कल मैं जूता लेके आया, जूता, जूता समझ रहे हो ना, हाँ बिल्कुल भाई, जो पैरों में पहनते हैं ना। लेकिन रिजल्ट आने पर पापा चलो ठीक है, वो बहुत सारा क्या हो जाएगा, बहुत सारा डार्क हो जाएगा वो तो इसको अपन नहीं ले रहे अभी। तो कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि भाई जैसे किशोर सर रात में जूता लेके आए, अब जूता था 9 नंबर का, तो सुबह उठते से जूता हो गया 10 नंबर का, जादुई जूता था। किशोर सर कैसी बात कर रहे हो, यहाँ तो फिर आपने रात में कुछ, चलो भाई वैसा तो कुछ नहीं था, लेकिन आप समझ गए होगे कि भाई 9 नंबर का अगर जूता है तो वो सुबह उठ के भी 9 नंबर का ही तो होगा ना, सुबह उठ के 10 नंबर का तो हो नहीं जाएगा। तो एग्जैक्टली भाई कांस्टेंट भी वो चीजें होती हैं, एक ऐसी क्वांटिटी, कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी व्हिच डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं हो सकती, वो कांस्टेंट ही रहेगी। एग्जांपल्स, एग्जांपल में भाई सारे के सारे नंबर्स आ सकते हैं, जैसे 7 है ना, 8, 4, 18/23, -16, मतलब कुछ भी सारे के सारे नंबर्स आ सकते हैं। पाई भी इसी के अंदर आएगा, पाई, है ना, और 22/7। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे कांस्टेंट नंबर्स हैं। कांस्टेंट को डिफाइन कर दिया, जो चेंज नहीं हो सकता, जो चेंज नहीं हो सकता, ऐसे नंबर्स, ठीक है। ये बात अच्छे से समझ में आ गई। अब मैंने जैसा कि आप लोगों से वादा किया था, वो वादा ये था कि भाई जैसे अगर मेरे को आप लोगों को वेरिएबल्स और कांस्टेंट में आपको समझा दूंगा, वैसे ही हम लोग कूद पड़ेंगे टर्म्स पे, क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक से शुरू कर रहे हैं, सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो पॉलिनोमियल्स तक पहुंच जाएंगे एक दिन, ठीक है। अरे क्लियरिटी से समझ रहे ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अच्छा
अब सर टर्म्स क्या हो सकती हैं, तो आओ जरा समझते हैं। टर्म एक नंबर हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है, या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और वेरिएबल्स हो सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर और वेरिएबल हो सकता है। आप समझो, किशोर सर की भाषा से समझो भाई, जो टर्म है ना, वो टर्म क्या हो सकता है, टर्म एक नंबर हो सकता है, ठीक है, टर्म एक वेरिएबल हो सकता है। अच्छा, इसी नंबर को क्या मैं कांस्टेंट भी बोल सकता हूं, बोले हाँ सर, कांस्टेंट ही तो होता है नंबर। अच्छा, और यही टर्म नंबर इनटू सी नंबर इनटू वेरिएबल भी हो सकता है, नंबर इनटू वेरिएबल भी हो सकता है। अब बात को समझो, बात को समझोगे तो क्लियरिटी मिलेगी। भाई नंबर या कांस्टेंट से क्या मानना है आपका, सारे नंबर, दुनिया के सारे नंबर, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 96 हो गया, 96/18 हो गया, मतलब ढेरों सारे नंबर, पाए बोल सकते हो आप लोग, है ना, 27/8 बोल सकते हो, -1/3 बोल सकते हो, एंड सो ऑन करके आप लोग यहाँ पर कांस्टेंट या नंबर के बारे में बता सकते हो। मैं बोल रहा हूं भाई वेरिएबल क्या हो सकता है, तो आपने बोला सर ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, टी स्क्वायर हो सकता है सर, है ना, डब्ल्यू का क्यूब हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, स्क्वायर लग सकता है, क्यूब लग सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो वेरिएबल ये सारी चीजें होती है। अब नंबर इंटू वेरिएबल क्या होता है, तो नंबर इंटू वेरिएबल में आप लोगों ने मुझे बताया कि एक नंबर और एक वेरिएबल सर प्रोडक्ट में लेना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है भाई, जैसे नाम मान के चलो, नंबर मैंने ले लिया 3 और वेरिएबल मैंने ले लिया x, तो 3x हो गया। नंबर मैंने ले लिया 4 और वेरिएबल मैंने इस बार ले लिया t², तो 4t² एक टर्म हो गया। नंबर इंटू वेरिएबल है, नंबर इंटू वेरिएबल, ठीक है। और मैंने बोला कि यहां पर चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, नंबर मैंने ले लिया -1/3 और मैंने यहां पर वेरिएबल ले लिया w³। तो आप यहां पर ये देख पाए कि टर्म नंबर्स भी हो सकता है, टर्म वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, और यही टर्म नंबर इंटू वेरिएबल भी हो सकता है। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? हाँ जी, क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? सिंपल है, मजा आया, बहुत शानदार। रितिका का कहना है सर 3x 4y 5z³, हाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, शाबाश, कुछ भी हो सकता है। तो टर्म के बारे में तो पता हम लोगों को चल गया। अब यहां पर ना बहुत अच्छे तरीके से एक बात को समझो, जब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स कर देते हैं ना, तो उसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। भाई प्यार हो जाएगा, प्यार प्यार हो जाएगा इस चैप्टर से। वेरिएबल और कांस्टेंट को जब मिलाया ना, तब ही टर्म समझ में आया, और जब आप टर्म्स को कंबाइन करके लिख दोगे तब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तब क्या बन जाएगा वो, तब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये आ गया आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन असल में क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट वेरिएबल्स और अलजेब्रिक ऑपरेशंस का। असल में ये कांस्टेंट वेरिएबल्स लोग क्या है, अरे इसको दूसरी भाषा में लिखते हैं, मेरे को नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, इसको दूसरी भाषा में, पूरा का पूरा यही, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शॉर्ट में लिख दिया, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, बस सिंपल सी बात, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, टर्म्स का कॉम्बिनेशन है बेसिकली ये। किसका, टर्म्स का। अब आप लोग एग्जांपल दो मुझे, जल्दी से, जल्दी से आप लोग एग्जांपल दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, जल्दी। तो मैंने बोला भाई एग्जांपल हम लोग लिखना शुरू करते हैं, जैसे कि, जैसे सर 2x + 3y + 4z, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ सर, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और चारों टर्म, मतलब सॉरी तीनों टर्म, एक टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म, तीनों टर्म को मिला के लिख दिया तो क्या बन गया, तीनों टर्म को मिला के लिख दिया तो क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। देखो सिंपल सी बात है, ये पहली टर्म हो गई, ठीक है, ये दूसरी टर्म हो गई, ठीक है, ये तीसरी टर्म हो गई। यहां पर लिख भी देता हूं, लिख भी देता हूं, ये पहली टर्म हो गई, पहली टर्म, ये दूसरी टर्म हो गई, और ये हो गई तीसरी टर्म। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पर, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स को ही तो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह रहे हैं मेरे दोस्त। क्या बोल रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम इसी को बोल रहे हैं। क्या बात अच्छे से समझ में आई? श्लोक का कहना है सर 2x² + 3x + 4,
श्लोक भाई का क्या कहना है कि सर ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं भी उसके साथ राजी हूं भाई, बिल्कुल है ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स हैं क्या आपके पास? जल्दी बताओ, और कुछ एग्जांपल्स हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या आप लोगों के पास और कुछ एग्जांपल्स हैं? हम्म, अरे बहुत सारे भाई, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ढेरों आएंगे, ढेर हो जाएंगे, ढेरों आएंगे, ढेर हो जाएंगे, तो बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास होते हैं। अब एक बात जो छोटी सी मुझे आप लोगों को बतानी है, वो ये बतानी है, तो फिर पॉलिनोमियल्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है? हाँ, टेक माय डाउट। अच्छा भाई, डाउट क्या है? हाय भारती पांडे, बताओ क्या डाउट है? 5x + 5 + 7z, ठीक है। रोहित पाल जी बोल रहे हैं सर रीड माय क्वेश्चन। भाई आपका क्वेश्चन कहीं है ही नहीं, आपका क्वेश्चन कोई है ही नहीं, बताओ। हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे हो सकते हो रे, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अब आ जाओ, अब जरा ना हम लोग ये चेक करते हैं, आप लोग मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और कौन सा नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल? क्वेश्चन लिख देना आप लोग, मैं आप लोगों को सिर्फ दे रहा हूं, है ना? ठीक है, पहला, दूसरा दे रहा हूं भाई, चलो भाई तीसरा ले लो, चलो भाई चौथा ले लो, (14y) की जगह पे 14x - 33x², ठीक है। चलो पांचवा ले लो, ठीक है, छठवा ले लो, ठीक है, इतने काफी हैं, इतने काफी हैं। हाँ, हमें यही बताना है पॉलिनोमियल है या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। चलो बताना शुरू करें। प्रज्वल बोल रहा है पहला वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा भाई, पहला वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। दूसरा वाला, दूसरा वाला, पहला वाला पॉलिनोमियल है, नहीं, हाँ सर मैंने क्लास 9th का पॉलिनोमियल ढंग से नहीं पढ़ा, मतलब पढ़ा ही नहीं सर। क्या मुझे क्लास 10 का पॉलिनोमियल समझ में आएगा? ये वही चल रहा है, क्लास 9th का ही स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं मैं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। दूसरा बहन बोल रही है कि ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तीसरा आप लोग बोल दोगे कि ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। चौथा आप लोग बोल दोगे ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पांचवा आप लोग बोल दोगे ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एक पॉलिनोमियल में आप लोग डिफरेंस कैसे बता पाओगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में? तो आओ उसके पीछे का कारण मैं बताता हूं। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल और एल्जेब्रिक ऑपरेशन से ही होता है, और तो और यहां तो हम लोग बोलते हैं भाई कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स को हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, और हम लोग क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल्स के लिए? मेनी टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स को मिला दोगे तो पॉलिनोमियल बन जाएगा। लेकिन पॉलिनोमियल्स की कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं। अब वो कंडीशंस क्या है?
अब वो कंडीशंस क्या है, आ जाओ देखते हैं। ये सब के सब तो चलो ठीक है बाद में देख लेंगे, लेकिन पॉलिनोमियल में सबसे पहले अब आ जाओ चैप्टर पे कूद पड़ते हैं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज अ सेंटेंस विथ मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स एंड एटलीस्ट 1 मैथमेटिकल ऑपरेशन इन इट। नोट पॉइंट क्या देके रखा है, ये मेन है, ये बहुत ज्यादा मेन है कि पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी इन होल नंबर। जो पावर ऑफ वेरिएबल होगा ना, वेरिएबल की जो पावर होगी ना वो होल नंबर की होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए, वो होल नंबर की होनी चाहिए। एग्जांपल समझो यार, सबसे पहले तो मैंने बोला यार 2x प्लस 3y माइनस 7, क्या ये आपके पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं पूछूंगा क्यों, तो आप बोलोगे सर बहुत सारी टर्म्स का कॉम्बिनेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप लोग बोलोगे सर पॉलिनोमियल भी यही है। क्यों? क्योंकि सर बहुत सारी टर्म्स को मिला के एक पॉलिनोमियल बनता है। तो आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन आपको एक बात यहां पर गौर करनी है कि पावर जो वेरिएबल की होगी ना, वेरिएबल कौन है, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, है ना, तो पावर जो वेरिएबल की है ना वो होल नंबर में होनी चाहिए। काय में होनी चाहिए? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? अरे वही 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 जो 0 से लेकर कहां तक होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं, और ऐसे 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 1 2 3 4 ऐसे, इन सबको कहा जाता है होल नंबर। सिंपल है, सिंपल है। तो वेरिएबल की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 1 है, ये 1 और 1 पावर क्या है, होल नंबर है। तो पॉलिनोमियल भी है और ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? एग्जैक्टली पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हो सकती है क्या? चलो अब आप लोगों को थोड़ा उलझाया जाए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हो सकती है क्या? हाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हो सकती है क्या? हो सकती है। ठीक है, अब मैं कुछ यहां पर एग्जाम्पल लिख रहा हूं, वो आप लोग एग्जाम्पल मेरे को बताओ। अगर मैंने लिखा √2x प्लस 5, तो मुझे बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं। और एक चीज और लिखता हूं 2√x प्लस 7, ये बताओ कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, और कुछ भी एग्जांपल लिखता हूं, जैसे x² माइनस 7/4 x प्लस 5, ये बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं। और लिख रहा हूं √(x² प्लस 7/3 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं। जल्दी बताओ। और यहां पर कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, इनके बारे में बात करते हैं। अरे आज बेसिक एकदम छोटी सी क्लास है, बेसिक क्लास है आज। ठीक है, ठीक है, आ जाओ और समझते हैं भाई चीजों के बारे में। जैसे अब हम लोगों ने बोला कि यहां पर ठीक है 1/x² प्लस 4x प्लस 3, ये बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं। 1/x² माइनस 7x प्लस 3 टू द पावर -1, ये बताओ है या नहीं। हाँ जी, इसके बारे में बताओ, ये बताओ ये है या नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी, यहां पर सब लोग बोल रहे हैं यस यस यस, सेकंड नहीं है। श्लोक भाई बोल रहे हैं सर सेकंड नहीं है। अच्छा, अब पहले तो समझते कि कौन है कौन नहीं है। कंडीशन क्या बोलता है नोट पॉइंट में, जो पावर है वेरिएबल की वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर आप लोगों को बता दिया 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो पावर जो वेरिएबल की वो तो एक होल नंबर है, पावर 1 है ना, 1 है, तो फिर इस हिसाब से तो ये क्या हो गया, ये तो एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इधर देखें तो रूट को जब हटाते हैं तो क्या आता है, पावर में 1/2 आता है। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2x टू द पावर 1/2, क्या बोला मैंने, 2x टू द पावर 1/2 प्लस 7। तो अगर आप लोग देखो पावर कैसी है, बोले सर पावर तो यहाँ पर एक होल नंबर नहीं है, ये तो फ्रैक्शन है, ये तो रैशनल नंबर में, तो अल्टीमेटली ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। समझे, समझ गए बेटा, ये तो पॉलिनोमियल है ना फर्स्ट वाला, प्रज्वल जी पहला वाला तो पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब अगर हम लोग तीसरे की बात करें तो तीसरा वाला समझो भाई, पावर होल नंबर है, पावर होल नंबर है, तो ये तो एक पॉलिनोमियल पक्का है, पक्का है। अब देखो इसको, इसमें बहुत लोग उलझेंगे, इसमें बहुत लोग उलझेंगे। जब इस पॉलिनोमियल ये रूट के अंदर जब इसका स्क्वायर होगा, अपन लोगों ने अभी पढ़ा था रियल नंबर्स में, √(a) होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, a होता है। √(a) होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, a होता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। ठीक है,
तो यहां पर भी यही होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x माइनस 2। तो आप देखोगे वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है, यहां पर 1 है, तो अल्टीमेटली ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। ये तो एक पॉलिनोमियल है, ये तो पक्का पता चल रहा है, राइट। ठीक है, थर्ड है। अब बच्चे बोल रहे हैं सर फोर्थ भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हाँ फोर्थ है ना, फोर्थ है। रितिका वेरी नाइस, श्लोक बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, अच्छा कर रहे हो सब लोग, बढ़िया कर रहे हो। चलो अब जरा मुझे ये वाला बताओ, ये वाला पॉलिनोमियल है क्या? अब जरा आप लोगों का दिमाग टेस्टिंग करते हैं, दिमाग टेस्टिंग, ये वाला है क्या? फिफ्थ नहीं है, श्लोक ने सही बताया, श्लोक ने सही बताया यार, बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड श्लोक। अब ये वाला क्यों नहीं है, उसके पीछे का कारण समझो। नीचे जो आपके पास पावर है वो होल में कितनी है, 1 है। भाई जब आप इसको ऊपर लेके आओगे तो पावर अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, नेगेटिव सी दिखने लगेगी ना, थोड़ा है तो ये पॉजिटिव लेकिन होल पावर नेगेटिव है, तो ये भाई इस बार पॉलिनोमियल तो नहीं है। क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? ये मुझे कमेंट में बताना, पोस्ट कमेंट में, ठीक है। मुझे इसके बारे में बताओ, क्या ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है? देखो जब यहां पर पावर नेगेटिव है, जब ये ऊपर जाएगा, सुनना, जब पावर यहां पर नेगेटिव है, जब लेकिन ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 की होल पावर 1। तो अल्टीमेटली आप ये चीज गौर करोगे, पावर एक होल नंबर है, पावर एक होल नंबर है, और अगर पावर एक होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल है। सुनना, अगर पावर एक होल नंबर है, पावर एक होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्लियर है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट 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 राइट, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो सब लोग, बढ़िया कर रहे हो भाई। सिक्स्थ है, वेरी नाइस रितिका, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये चीज आप लोगों को, आई होप आप समझ में गए होंगे, समझ में आप लोगों को आ गई होगी, समझो। अब ना कुछ जनरल फॉर्म होता है एक पॉलिनोमियल का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ये होते हैं कोएफिशिएंट्स, ठीक है, यहां पर समझो ही मत, यहां पर ही समझ लो आप लोग। क्या होता है ना, जब भी हम लोग एक पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो उसमें से वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, 3 चीजें होती हैं। जैसे मैंने बोला भाई 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 7। अब यहां पर ये जो 2 है, ये जो 3 है, ये जो 4 है, ये सारे पता है क्या है, इन लोगों को कोएफिशिएंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन लोगों को कोएफिशिएंट्स कहा जाता है। मतलब ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी चीज है जो वेरिएबल्स के सामने खड़े रहेंगे डट के एकदम। भाई आज तो मैं किसी से नहीं डरूंगा, हाँ ठीक है। एक्स वाई और जेड वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल्स के सामने जो भी है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। तो अल्टीमेटली जो वेरिएबल्स के सामने नंबर्स होंगे उनको हम लोग कोएफिशिएंट्स बोलेंगे। और भाई साहब अलग अलग ही दिख रहे होंगे, अलग ही दिख रहे होंगे, किशोर सर खड़े हुए हैं ना, अलग ही दिख रहे होंगे, किशोर सर खड़े हुए हैं। सिंगल टर्म, पर ये सिंगल टर्म का नाम क्या है बताओ, क्या है बताओ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या है बताओ? इस सिंगल टर्म का नाम है कांस्टेंट, सिंगल पासेंगे, सिंगल पासेंगे भैया, सिंगल पासेंगे, ये कांस्टेंट है, ठीक है। आप कहां से हो? ओ भाई साहब, सर आप कहां से हो भाई साहब? अब पता चल रहा है कि मैं कहां से हूं। VEDANTU, वेदांतु, राइट, कांस्टेंट। तो ये चीज क्या है, ये चीज कांस्टेंट है। अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आई तो अब जरा ना इसको समझ लेते हैं। भाई जब भी आप लोग अगर पॉलिनोमियल्स की पावर को अरेंज करोगे ना, पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका कुछ और है, और पॉलिनोमियल को जब भी आप लोग लिखोगे तो जो उनकी पावर्स होंगी, पावर कह लो, डिग्री कह लो, इंडाइसिस कह लो, एक्सपोनेंट कह लो, तो ये क्या होती है ना,
ये अरेंज्ड होती है किस फॉर्मेट में? पावर ये अरेंज्ड होती है किस फॉर्मेट में बेटा? बड़े से छोटा मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है? जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता देता हूं, बड़े से छोटा। मतलब जहां पर भी आप, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने यहां पर जितने भी पॉलिनोमियल्स लिखे सबको एक अरेंज्ड फॉर्मेट में लिखा कि पावर में एक्स स्क्वायर पहले आएगा, स्क्वायर पहले आ रहा है, फिर आ रहा है 1, देखो फिर आ रहा है 1 और फिर कुछ भी नहीं आ रहा, पहले 2 आ रहा है, फिर आ रहा है 1, फिर कुछ भी नहीं आ रहा, पहले, हाँ पहले आ रहा है 2, फिर 1 आ रहा है, फिर कुछ भी नहीं आ रहा। तो पावर्स को हम लोगों ने क्या करा? पावर्स को हम लोगों ने अरेंज किया। क्लियर है? पावर को हम लोग अरेंज करते हैं किस फॉर्मेट में? डिसेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े फॉर्म, बड़े से छोटे फॉर्मेट में। मान के चलो बेटा एक एग्जांपल यहां पर लिख रहा हूं मैं, 2x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 4x⁵ प्लस 5x⁴ प्लस 4x⁵ प्लस 3x⁵ प्लस 2x⁵ प्लस 1। ठीक है, अगर मैं चाहूं इसमें पावर लगाने की तो 1 लगा सकता हूं, इसमें पावर लगाने की तो x² 0 लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि किसी की भी पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। अच्छा एक बात और समझो, आपने एक बात यहां पर गौर करी होगी भाई, जितनी पावर यहां है उससे एक कम यहां हो रही है, फिर उससे एक कम यहां पर हो रही है। नहीं, ऐसे समझो, जितनी पावर यहां है लेट्स से n है, तो यहां पर कितनी हो गई? एक कम हो गई, मतलब n-1 हो गई। जितनी यहां इधर कितनी है उससे 2 कम है, मतलब n-2 हो गई। जितनी आए उधर कितनी है? 3 कम है, n-3 हो गई। जितनी आए इधर कितनी है? 4 कम है। जितनी आए इधर कितनी है? 5 कम है। जितनी आए इधर कितनी है? 6 कम है। जितनी आए इधर कितनी है? 7 कम है। जितनी यहां है इतनी इधर कितनी है? 1 कम है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? 1 कम है, फिर 2 कम है, फिर 3 कम है, ऐसे करते करते 2 आ गई, 1 आ गई और फिर पावर 0 आ गई। तो डरना किसी से भी नहीं है, डरते तो अपन किसी से भी नहीं है। ये बस एक जनरल सा क्या था, फॉर्म था एक पॉलिनोमियल का। अब जरा हम लोग समझते हैं एक छोटी सी बढ़िया सी चीज जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक्चुअल में अगर आप लोगों को कभी भी डिग्री का मतलब बता दिया जाए ना, तो आप लोग डरोगे कभी भी नहीं। देखो वैसे यहां पर लिखा होगा ना डिग्री, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, राइट? हाँ सर आपकी शादी हो गई भाई, दिख रहा है क्या शादी होते हुए? मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। हाँ भाई इतनी जल्दी कहां से हो जाएगी यार, इतनी जल्दी कहां से हो जाएगी मेरी शादी? मेरे को पढ़ाने का है यार आप लोगों को। मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूं, पढ़ाता रहूं, पढ़ाता रहूं, पढ़ाता रहूं। शादी वादी नहीं करनी है अभी, ठीक है? डिग्री असल में क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, ठीक है? अच्छा बेटा, जो भी पावर आप बड़ी देखोगे ना, हाईएस्ट देखोगे ना, उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोल दोगे डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, अल्टीमेटली एक्स एक वेरिएबल है, इन अ पॉलिनोमियल px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px। अच्छा सर ये px आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है ये px क्या है? मैंने बोला भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मान के चलो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा x² प्लस 3x प्लस 2 नाम का। अब यहां पर क्योंकि वेरिएबल सारे कैसे, सारे x है, वेरिएबल सारे x है, तो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, ये एक पॉलिनोमियल है ऑफ वेरिएबल x। इसमें x क्या है? x एक वेरिएबल। अब आया समझ? बोले सर हाँ, अब तो पक्का आ गया। अब मैं बोल रहा हूं एक चीज और समझो, एक छोटी सी चीज और समझो। अगर मान के चलो मैंने लिख दिया y³ प्लस 3/2y² -7, तो यहां पर y नाम का एक पॉलिनोमियल आ गया। और अगर y नाम का एक पॉलिनोमियल आ गया तो इस पॉलिनोमियल को मैंने लिख दिया py करके। कैसे लिख दिया बेटा? इस पॉलिनोमियल को मैंने लिख दिया py करके कि py नाम का एक पॉलिनोमियल है। क्या इधर तक की भी बात आप लोगों की खत्म हो गई? क्या इधर तक की बात आप लोगों की खत्म हो गई? बोले हाँ सर हो गई।
अब यहां पर एक एग्जांपल समझो, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है 3x टू पावर 5 प्लस 4x माइनस 2। ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन ना इधर हो गया होगा, सॉरी फॉर प्रिंटिंग मिस्टेक गाइस। 3x टू पावर 5 प्लस 4x माइनस 2, यहां पर अगर आप लोग चेक करोगे तो वेरिएबल की अपने को हाईएस्ट पावर देखनी है, और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है इधर 5 है, तो अल्टीमेटली 5 क्या है, 5 है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मैं आपसे डिग्री पूछूंगा तो आप बोलोगे सर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देख के बतानी है, तो आप बोल दोगे 5, राइट, सिंपल, ठीक है। एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं मैं, सुनना भाई, एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं मैं, आप उसमें बताओ कि पावर कितनी हाईएस्ट है। हाँ जी, आप मुझे बताओ कि इसमें डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की। बताओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताओ मुझे, सबसे पहले ये बताओ डिग्री क्या है इसकी, जल्दी बताओ। जितनी जल्दी आप लोग बता दोगे उतनी जल्दी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एक चीज और, अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक कर दो जल्दी। ठीक है भाई, सब लोग फंस गए, सब लोग बोल रहे हैं 18 है, सब लोग फंस गए, सब लोग क्या बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं 18 है। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ कि डिग्री बताई किसकी जाती है, डिग्री बताई जाती है एक पॉलिनोमियल की, डिग्री बताई जाती है एक पॉलिनोमियल की। क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, एग्जैक्टली इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि वेरिएबल की पावर नेगेटिव है ना, नेगेटिव पावर नहीं चल पाएगा, नेगेटिव पावर नहीं चल पाएगा। समझ में आया, समझ में आया क्या, जल्दी बताओ। हाँ जी, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, यस, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। तो डिग्री इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की, इस वाले की, आप क्या बोल सकते हो भैया, टर्म क्या है 3x टू पावर 5 दैट हैज एन एक्सपोनेंट ऑफ 5, उसकी पावर क्या है, उसकी पावर 5 है, तो इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी क्या होगी, 5 होगी। बात आ गई समझ में, बात आ गई समझ में, इतनी बात थी, चलो बहुत बढ़िया, नो वरीज, नो वरीज, नो वरीज, नो वरीज। अब आ जाओ बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। अब जो टाइप देखा गया ना, वो दो तरीके से देखा गया। वो दो तरीके कौन कौन से थे, तो वो दो तरीके थे भाई, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पर लिख दूं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, और एक तो है भाई ऑन द बेसिस ऑफ पावर, या तो फिर डिग्री भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स में और ऑन द बेसिस ऑफ पावर या डिग्री में, ये पॉलिनोमियल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्लासिफाइड है। अब इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स में। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ना यहां पर समझा दूं, यहां पर समझो, यहां पर मैं आप लोगों को समझा दूं। सबसे पहला क्या क्या समझा रहा हूं मैं समझा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स में हम लोग पॉलिनोमियल का क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, राइट, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स में, वो सबसे पहले तो हुआ है मोनोमियल। क्या, मोनोमियल। अब मोनोमियल का क्या मतलब है भाई, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कह सकते हो, या तो फिर
एक ऐसा जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होगी, ओनली वन टर्म, सिंगल टर्म भी बोल सकते हो, ओनली वन टर्म या सिंगल टर्म, ठीक है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। मोनो मीन सिंगल। एग्जाम्पल समझ लो, जैसे 3x एक ही टर्म है, ठीक है। आपने और एग्जाम्पल ले लिया -18/4, एक ही टर्म है, मोनोमियल में जाएगा। और देख लो 3t² एक ही टर्म है, मोनोमियल में जाएगा। और देख लो 1000 एक ही टर्म है, मोनोमियल में जाएगा, ठीक है। t²/4 एक ही टर्म है, टर्म एक ही है, मोनोमियल में जाएगा। तो आई होप आप लोगों को मोनोमियल की बातें तो क्लियर हो गई होंगी। अब आ जाओ दूसरे पे, अपन लोग देख लेते हैं बाइनोमियल। अरे सिंपल है सर, सिंपल है, ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म। बाइनोमियल का क्या मतलब होता है, दो टर्म। दो टर्म मतलब एग्जाम्पल बताओ। मैंने बोला आ जाओ भाई एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे बेटा दो टर्म हो गई x+y, पहली टर्म और दूसरी टर्म, दो टर्म हो गई, राइट। क्या हो गई, दो टर्म हो गई, ठीक है। और देख लो जैसे यहां पर मैंने बोल दिया x-3/2, दो टर्म हो गई, ठीक है। फिर मैंने बोल दिया भाई x² + 5/8 बोल दिया, दो टर्म हो गई। अरे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, t²/3 -7, दो टर्म हो गई। वो ढेरों सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। और देखना तो और देख लो, x + 80,000 लिख दिया, तो ये भी दो टर्म हो गई। तो दो टर्म मतलब बाइनोमियल में आ गई ये लोग। क्लियर है, हाँ सर, बहुत अच्छे से क्लियर जा रहा है सर, सब कुछ क्लियर हो रहा है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा ना एक लाइन खींच देता हूं ताकि ठीक रहेगा। अब समझते हैं बाइनोमियल के बाद ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल समझते हैं भाई, फिर इसमें वही बात आ गई कि ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है। अरे आसान है सर, आसान है। ट्राइनोमियल का मतलब इस बार तीन टर्म होंगी। कितनी होंगी बेटा, इस बार तीन टर्म होंगी, 3 टर्म्स होंगी। अच्छा, अब जरा एग्जाम्पल की बात समझते हैं। बाइनोमियल्स कंटेन टू टर्म, कंटेनिंग अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, ठीक है। बढ़िया 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 रितिका, 2x + 5/, ठीक है। 3t², एक सेकंड, SPH गेमिंग कुछ पूछ रहा है। 3x का क्यूब, ओके, 3t का क्यूब -0t⁶। बताओ भाई ये क्या है, वो पूछ रहा है, ये क्या है। ये क्या है, दो टर्म है क्या, ये दो टर्म है तो बाइनोमियल में रख दूं। हाँ, दो टर्म है तो बाइनोमियल में रख दूं, पर ये दो टर्म नहीं है, ये एक ही टर्म है, ये एक ही टर्म है। अरे 0 × t⁶ कितना होता है, 0 होता है। तो यहां पर एक ही टर्म है, और एक ही टर्म मतलब मोनोमियल, मोनोमियल, ओके एसपीएच, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 3x² + 2x + 6, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 3x² + 2x + 6, ये मैंने किसका एग्जाम्पल लिखा, एक बच्चे ने दिया था, कहां गया, हाँ श्लोक। अरे श्लोक को कौन नहीं जानता यार, ठीक है। तो ऐसे ही ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग लिख सकते हो। तो यहां पर कहीं ना कहीं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स में हम लोगों ने अच्छे से बात तो कर ली है। किस किस की बात कर ली सर, एक तो बात कर ली मोनोमियल की, ठीक है सर, एक बात कर ली बाइनोमियल की, ठीक है, और सर एक बात कर ली ट्राइनोमियल की। किसकी, ट्राइनोमियल्स की। अब सर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और पावर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या तो फिर कह सकते हैं पावर। अब इसमें क्या क्या होता है, तो मैंने बोला भाई इसी में तो बहुत कुछ होता है, इसी में बहुत कुछ होता है। आ जाओ, इसी में हम लोग ना पहले पे आ जाते हैं। पहला होता है बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा होता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है लीनियर पॉलिनोमियल। तीसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चौथा होता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
जिसको आप लोग क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी कहते हो, क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी कहते हो। पांचवा होता है, हाँ अच्छा, क्वाड्रेटिक के बाद बाय क्वाड्रेटिक कैसे आ गया यार, क्यूबिक कहाँ गया, क्यूबिक मैंने सोचा लिख दिया, क्यूबिक, ठीक है। फिर आएगा बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक कह दो या तो फिर क्वार्टिक कह दो, और क्वार्टिक पॉलिनोमियल। फिर एक आखिरी आता है जो होता है जीरो पॉलिनोमियल, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे अभी थोड़ी देर से, ठीक है। इसके बारे में हम लोग क्या बोल देंगे, इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। सिंपल, जल्दी बताओ। हाँ क्लियर है। तो ये होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और पावर में ये सारे पॉलिनोमियल। अब आ जाओ, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है, सब आसान है, सब बढ़िया चल रहा है। आ जाओ समझाता हूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल को। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं सिर्फ एक आसानी सी चीज, इसकी डेफिनेशन भी पूरी हो जाएगी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है ना इसमें, वो होती है 0। दैट्स इट, खत्म, खत्म, जाओ, हो गया काम खत्म। भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री या तो फिर पावर या तो फिर इंडाइसेस या तो फिर एक्सपोनेंट जो पॉलिनोमियल का होता है वो 0 होता है। एग्जांपल की बात कर लेते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या है, सारे नंबर्स, और नंबर जैसे कि मान के चलो मैंने लिख दिया 3, तो अब आप इसमें कोई सा भी वेरिएबल लगा लो, कोई सा भी। आपको कौन सा वेरिएबल लगाना है आप मुझे बताओ, आपको कौन सा वेरिएबल लगाना है आप तो मुझे ये बता दो बस जल्दी, कौन सा वेरिएबल लगाना है, जल्दी जल्दी बोल दो, कह दो कह दो कह दो भैया, कौन सा वेरिएबल लगाना है भैया। हाँ कौन सा वेरिएबल लगाना है, बोले सर एक्स, उसी की तलाश रहती। मैंने बोला ठीक है भाई, तो यहां पर 3 लगा दिया, वेरिएबल लगा दिया, और वेरिएबल की पावर आपको 0 रखनी पड़ेगी। क्या बोला बेटा मैंने, 3 लगा दिया, एक्स लगा दिया, वेरिएबल की पावर आप लोगों को लेकिन क्या रखनी पड़ेगी, 0 रखनी पड़ेगी। ये जो 0 पावर वाला है ना, 0 पावर वाला ना, देखो एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 मतलब कितना 1, किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो अल्टीमेटली ये 1 ही हो गया ना, 3x पावर 0 कितना हो गया 1 ही हो गया। तो अब हम लोग यहां पर क्या बोल रहे हैं, अब हम लोग बोल रहे हैं कि भाई 3 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आएगा, ये काय में आएगा, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला ना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए इसमें, 0 होना चाहिए, और वही निकला। ऐसे ढेरों सारे एग्जांपल हैं। और दूसरा एग्जांपल चेक करते हैं, जैसे मैंने बोला 18/7 t⁻0, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है क्या, बिल्कुल है। कौन सा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कौन सा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैंने बोला भाई 1000 t⁻0, ठीक है। मैंने बोला 0, 0 भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 0 भी क्या है, 0 भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि आप वेरिएबल की पावर लगा सकते हो ना इसमें। देखो वेरिएबल की पावर, जैसे मैंने बोल दिया भाई x, x की पावर 0, तो अल्टीमेटली x की पावर 0 1 हो गया, और 1 इंटू 0 कितना हो गया, 1 इंटू 0 कितना हो गया 0 हो गया, और 0 मतलब क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, आसानी सी बात थी, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाने के बाद अब आता है आप लोगों के पास लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होता है, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होता है, देखो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है 1। और जो अगर हम लोग बात करें भाई इसके जनरल फॉर्म की, ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax + b, जहां पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना, x क्या होता है, x होता है वेरिएबल,
एक्स क्या होता है, एक्स होता है वेरिएबल, ए क्या होता है, ए होता है कोएफिशिएंट, ठीक है। बी क्या होता है, बी होता है कांस्टेंट, बी क्या होता है, बी होता है कांस्टेंट। क्या इतनी बात आई समझ में, क्या इतनी बात आई समझ में, बोले हाँ सर आई। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखोगे तो डिग्री जो इस पॉलिनोमियल की होगी ना वो 1 होगी। वो कितनी होगी, वो 1 होगी। आओ कुछ एग्जांपल्स देते हैं, आओ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बार एग्जांपल आप लोग दो, इस बार ना एग्जांपल आप लोग दो जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी, इस बार मैं चाहता हूं आप लोग एग्जांपल दो यार, क्योंकि आप लोग दोगे बढ़िया मजा आएगा मुझे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं चाहता हूं इस बार एग्जांपल्स आप लोग दो। 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y तो नहीं हो पाएगा। एक ही तरीके का यहां पर वेरिएबल यूज होगा, क्योंकि जनरल फॉर्म यही है। जनरल फॉर्म आप लोग देखोगे, जनरल फॉर्म यही है, ax प्लस बी। वेरी नाइस यार। एसपीएच गेमिंग ने बोला सर 6x माइनस एक्स, 6x माइनस एक्स मतलब 5x, और 5x मतलब वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। बस वेरिएबल की पावर 1 है तो इसको मैं लीनियर पॉलिनोमियल में डालूंगा। और क्या आ रहा है, 3x आ रहा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, 3x आ रहा है, तो 3x मतलब वेरिएबल की पावर 1, लीनियर पॉलिनोमियल है। और क्या भाई, 2x माइनस 5y नहीं ले सकता मैं लीनियर पॉलिनोमियल में। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब यही होता है भाई कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो, पर दो अलग अलग वेरिएबल नहीं लेना, क्योंकि जनरल फॉर्म ये सेट है 2x प्लस वाई, 2x प्लस 5, ठीक है, 2x प्लस 5। यहां पर ये x एक वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। सिंपल लग रहा है आप लोगों को भी, आसान लग रहा है ना, हाँ सिंपल लग रहा है ना, हाँ सर बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो बेटा इस सेशन को जितना हो सके लाइक कर दो जल्दी से, जल्दी से। सेशन को लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप लोग, ये बताओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल पढ़ेंगे। रोहित वर्मा बोल रहा है सर 4x प्लस 1, बहुत बढ़िया, वेरिएबल की पावर 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है। मतलब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में तो आ रहा है ना, समझ में तो आ रहा है, वेरी नाइस वेरी गुड। बेटा सेशन को लाइक भी कर देना है ना, ठीक है, डन है डन है डन है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत शानदार। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब मैंने बोला भाई अब तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी समझा के रहूंगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जनरल फॉर्म होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब जो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आप लोग देखोगे ना, वो देखोगे 2। क्यों, क्योंकि हम लोग इसमें भी यही बोलते हैं कि इसका मतलब यही है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सुनना, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसमें कितना होता है आपके पास, 2 होता है। देख रहे हो 2 इसके पास क्या है, 2 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है यहां पर। तो जनरल फॉर्म भी यही है। अब एग्जांपल मुझे बता दो भाई, जल्दी से मुझे एग्जांपल बता दो, सब लोग बता दो। ओ वाह, 2x प्लस 9, वेरी नाइस, 2x स्क्वायर प्लस 9, किसने दिया भाई ये दिया रितिका ने, डन, वेरी नाइस। लेकिन रितिका इसमें x तो है नहीं, पर ऐसी बात तो नहीं कि हम इसमें x लगा नहीं सकते। ये प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चलेगा, ये भी एग्जांपल सही है ना, ये भी बहुत प्यारा एग्जांपल है। ऐसे मत समझना कि सर इसमें तो x है ही नहीं, अरे है, हम लगा सकते हैं। देखो 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9, 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9। तो यहां पर अगर आप लोग समझोगे तो ये कैसा है मेरे दोस्त, ये है प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसमें अगर आप डिग्री की बात करोगे तो इसमें डिग्री है 2, इसमें डिग्री कितनी है, इसमें डिग्री है 2, ठीक है। श्लोक भाई का एक आया है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है 2। अच्छा मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, मेरे को बताओ भाई कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा
कि नहीं होगा? हाँ, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? एटीट्यूड बॉय बोल रहा है 6x² + 2x + 6। एटीट्यूड बॉय, आप बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे हो, वेरी नाइस, वेरी गुड। लेकिन बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर किशोर सर की बात रखो थोड़ी सी, तो पहले तो अपना नाम बता दो। एटीट्यूड बॉय, आपका नाम बता दो सबसे पहले। तो सबसे पहले एक बात बता दो, फिर किशोर सर आपको कुछ बताएंगे। हाँ जी एटीट्यूड बॉय, आप बता दो, अपना नाम बता दो एक बार। ये एक्स ने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, राइट? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, एटीट्यूड बॉय असल में अनीशा है, तो मैं ये बोलना चाहता हूं अनीशा जी, अनीशा जी, आपका नाम कितना प्यारा है, तो इसको एटीट्यूड बॉय से हटा के अनीशा कर देते। हाँ, अनीशा सिंह, एटीट्यूड बॉय से हटा के इसको अनीशा कर दे, कितना प्यारा नाम है ना? ठीक है, कौन कौन चाहता है कि किशोर सर गाना गाएं? अभी सबके हाथ उठेंगे, सबके बराबर हाथ उठेंगे भाई। लेकिन अगर मैंने पूछा कि ये पॉलिनो, ये इसमें डिग्री बताओ, डिग्री बताओ, डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है इसमें? इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछ रहा हूं मेरे दोस्त। सर ये पॉलिनोमियल नहीं है बेटा, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए? डिग्री, पावर क्या होनी चाहिए वेरिएबल की? होल नंबर होनी चाहिए। पावर वेरिएबल की होल नंबर होनी चाहिए। क्या दिक्कत है? क्या नंबर है? वेरी नाइस, 2, 2, यही तो है डिग्री। तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही है। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। चल, तो आप लोग ना इतना स्क्रीनशॉट लेके रख लो, कल अपन लोग क्वाड्रेटिक के आगे कंटिन्यू करेंगे। आज कांस्टेंट पढ़ लिया, लीनियर पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, कल क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक और सारा सब कुछ निपटा लेंगे, ठीक है। तो बस मैं ये सोचता हूं भाई आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही रखें। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो बस मेरे दोस्त आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।